जय हिंद दोस्तों। एक बार स्वागत है आपका फिर से अपने जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। मैं अंकित पांडे और आपको जो है आज फिजिक्स का एक नया टॉपिक जिसमें डेरिवेशन होते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले। इसमें आपसे पूछा जाएगा डाइपोल के समझ लीजिए एप्लीकेशन है और दो एप्लीकेशन है। पहले एप्लीकेशन जो होता है वो एक्सियल पोजीशन पर होता है और जो दूसरा एप्लीकेशन होता है वो नॉन एक्सियल या इक्वेटोरियल पोजीशन पर होता है। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं, तो इनको बहुत ही कायदे से विद कॉन्सेप्ट समझा जाए जिससे आपको इनको सॉल्व करने में और लिखने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही ये डेरिवेशन पॉसिबल है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है और डाइपोल क्या होता है इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो अगर डाइपोल के बारे में जानकारी लेनी है तो आपका लेक्चर नंबर 3 आप उस पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्या होता है डाइपोल? दो चार्ज हम यहाँ पर, और ये कौन सी कंडीशन के लिए है? तो एक्सियल कंडीशन के लिए। इसको हिंदी में हम अक्षीय स्थिति बोलते हैं, अक्षीय स्थिति। तो क्या होता है यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास दो चार्ज हैं, एक हमारा प्लस का है, दूसरा हमारा एक माइनस का है, दूसरा हमारा प्लस का है। इसके सेंटर पॉइंट पर एक पॉइंट O है, यहां से इसका डिस्टेंस L मान लेते हैं और यहां से इसका डिस्टेंस L। यहां पर इसके मतलब अलोंग टू एक हम पॉइंट यहां पर लेट करेंगे, मान लेते हैं P है। तो इस P पॉइंट पर हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाले हैं वो कितने बनेंगे? दो बनेंगे। एक इस चार्ज के कारण बनेगा और एक इस चार्ज के कारण बनेगा। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका यहाँ पर जो इसका डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, हम इसको E1 नाम दे देते हैं। और इसके कारण इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इधर होगा, इसको हम E2 नाम दे देते हैं। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इधर वाली लाइन को हमने बड़ा बनाया और इधर वाली लाइन को छोटा बनाया। इसका कारण यह है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर ज्यादा होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर कम होगा। ठीक है, क्योंकि ये इनसे डिस्टेंस में थोड़ा दूरी पर है। और ये इसके सेंटर पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है? तो R डिस्टेंस पर है। कितनी? R डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है कितनी? 2। तो पहले हम E1 निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो E1 का हम फार्मूला पढ़ के आए हैं अभी कि 1/4πε0 Q अपॉन में R। R मतलब कि जिस चार्ज से और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है R, जहां चार्ज रखा हो और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो उसके बीच का डिस्टेंस। तो भाई यहां से यहां का डिस्टेंस हो गया R और ये हो गया L। तो अगर हम इस टोटल में से इसको घटा दें तो हमारा ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? R माइनस एल का होल स्क्वायर। सिमिलरली जब हम E2 निकालेंगे तो 1/4πε0 Q अपॉन कितना होने वाला है यहाँ से और यहाँ, तो ये हो गया R और ये इतना L, कितना हो जाएगा? R प्लस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 एंड फर्स्ट। बात समझ गए? अब मान लो इसका स्टेटमेंट लिखना हो तो हम लिख सकते हैं लेट टू चार्जेस माइनस Q एंड प्लस Q, डिस्टेंस बिटवीन कितना? 2L, लेट अ पॉइंट P, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज Q के कारण जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है। इस तरीके से थोड़ा 2 लाइन का 3 लाइन का स्टेटमेंट लिख करके आप इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं। तो अगर हम E की बात करें तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे E1 माइनस E2, मतलब जो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें से कम वाले को माइनस करना है। E1 कितना निकालें हम? तो 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस का 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। कॉमन क्या हो जाएगा? तो Q अपॉन 4πε0 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पर।
तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करा दें तो क्या बनने वाला है, R प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। कैसे? क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस पर होल ऑफ स्क्वायर है तो होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला ओपन करेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस का R स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL। अच्छा, यहाँ पर एक हम स्टेटमेंट थोड़ा यहाँ पर लिख दें कि जो R है वह L से बहुत बड़ा है, तो जो एल स्क्वायर होगा वह अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, बहुत छोटा हो जाएगा एल स्क्वायर, तो हम नेग्लिजिबल कर देते हैं उसको। तो यहाँ पर क्या बचने वाला है, आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कट जाएगा, और 2RL कितना होने वाला है, 4RL अपॉन में R की पावर 4, 3 बचेगा तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और QL अपॉन में R क्यूब। यहाँ पर लिख देते हैं फिर से, तो यहाँ पर क्या बचने वाला है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, 2 और 2QL जो होता है वो डायपोल होता है P अपॉन में क्या बचा, R क्यूब। ये हमारा एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बन गया। अगर हमें इसका वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो फिर यहाँ पर नहीं लिखते, क्या ही करना है, यहाँ पर लिखा जाता नहीं है तो क्यों चक्कर में पड़ना है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन था, आप इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और इसके बाद जो इसका दूसरा डेरिवेशन होता है उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल कंडीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। इक्वेटोरियल कंडीशन का मतलब होता है कि जो हमारे पास दो चार्जेस होंगे, दो चार्जेस, एक माइनस का मान लेते हैं और एक प्लस का, इसके परपेंडिकुलर एक पॉइंट लिया जाएगा जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी होगी। तो डिस्टेंस हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डिस्टेंस कहाँ लगाते हैं, तो चार्ज से, और जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी होती है, ये चीज़ न्यूमेरिकल में भी ध्यान रखना होता है। तो यहाँ से एक डिस्टेंस हमको ये मिल जाएगी और दूसरी डिस्टेंस हमको ये मिल जाएगी। और इसके बीच का ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चा, ये वाला टेढ़ा बन जाता है नाला, ये डिस्टेंस कितना होगा, R होगा बेटा, R। और ये वाला L तो होता ही है, नाम दे देते इनका A, B और P, वहाँ तो है ही। अब बात होगी डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन की बात करें तो प्लस चार्ज के कारण इसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर इस तरीके से भागेगा जे, डन 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 डन, और इस चार्ज के कारण इसका जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है जिसको आपको समझना पड़ेगा, नहीं भी मन है फिर भी समझना पड़ेगा, मन के हिसाब से चलेगा नहीं कुछ। तो एक तो डायरेक्शन ये है, इसके कारण हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई। ठीक, यहां पर भाई थीटा जनरेट हो रहा है तो थीटा ये हो जाएगा, ये थीटा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो आप देखेंगे कि जब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बना दिया जाता है
थीटा, तो ये वाला थीटा कौन है, ये वाला, तो जिसके साथ थीटा बनता है वो हो जाता है क्या, ई कॉस थीटा। चलिए यहाँ पर हम इवन कॉस थीटा लिख देते हैं, चलिए इसको हम लिख देते हैं, ऐसे सही रहेगा, इवन कॉस थीटा। और यहाँ पर क्या बनेगा, ई साइन थीटा। यहाँ पर क्या बनने वाला है इसी तरीके से, अब देखो इधर वाला भी तो यही बना रहा है हॉरिजॉन्टल, लेकिन इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ये है, ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा तो यहाँ पर रहेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचने वाला है वो बचने वाला है ई बराबर ई1 कॉस थीटा प्लस का ई2 कॉस थीटा, इसीलिए लिख दिया जाता है थीटा वाला कहानी, साइन इस यहाँ पर चला जाता है। तो अब पहली बात ये आती है कि हमको ये वाला डिस्टेंस पता करना है, ये वाला तो पता कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जानते हो जितना ये आएगा उतना इधर ही आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्या, E1 का फार्मूला क्या लगाएंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज तो क्यू रहेगा ही, डिस्टेंस क्या है, यही तो है क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और कॉस थीटा। E2 क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड कॉस थीटा। बराबर, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये दोनों सेम है। तो स्क्वायर से इनको निपटा लो, इनको निपटा लो, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा एंड 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों सेम होने के कारण जैसे हम आपसे कहें कि बताइए x और x कितना होता है, तो आप प्यार से कह देते हैं सर 2x होता है, हम भी मान जाते हैं। तो ये टोटल सेम है, जिसके कारण ये आ जाएगा 2 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको कॉस थीटा की जरूरत नहीं है, हमको हटाना है तो हम हटा देंगे, अभी देखिएगा जुगाड़ से हटाएंगे, इसको हटा दे देंगे। डायग्राम बना लीजिएगा वीडियो को रोक करके, कॉस, अरे जो डायग्राम हटा दिए तो हम बनाएंगे कहाँ से, अरे महाराज चलिए टेम्परेरी बना लेते हैं। थीटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कितना था एल, ये कितना था आर, एक ही ले लेते हैं और तो सब सेम था ही। तो थीटा यहाँ बन रहा है और कॉस थीटा बराबर हो तो क्या है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा बराबर बेस कितना है एल, हाइपोटेनियस कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, यहाँ रख देते हैं वैल्यू, तो वैल्यू 2/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू लगा देते हैं, 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा बोले तो एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सहमत है कि नहीं है, होना पड़ेगा सहमत, अगर नहीं है तो कमेंट में पूछ लेना, दिक्कत नहीं है, बता देंगे। हाँ, तो क्या बचा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2ql, ऊपर तो बना 2ql लिख दिया। हाँ, ये कहानी समझिएगा, बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है। यहाँ पर थोड़ा बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा कमज़ोर होते हैं, घबरा जाते हैं, क्या से क्या हो गए देखते देखते। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है और इसको हम 1/2 लिख देते हैं। आप लोग तो समझदार हैं, हम ये जानते हैं कि जब किसी के ऊपर अंडर रूट लगा होता है उसका मतलब होता है 1/2। और एक चीज़ आप और जानते होंगे, जब हम कहते हैं x और इंटू एक्स तो आप क्या कर देते हैं होशियार लोग, x की पावर 2, और सही कहते हैं, मतलब क्या होती है, पावर आपस में जुड़ जाती है। तो x, और अगर हम 1/2 लिख दें तो आप क्या करते हो, x 1 + 1/2 और बढ़िया से लिख देते हो 3 भाई। ऐसे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होने वाला है, 4 एप्सिलॉन और इनको p लिख दें, बार बार इतना नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये कैसे हो गया, यहाँ से समझिए बाबू, यहाँ से वही कहानी कि आर जो होता है वो बहुत बड़ा डिस्टेंस है किससे, एल से, तो एल स्क्वायर नेग्लिजिबल अप्रॉक्सीमेट 0 के हो जाएगा। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन क्या बचने वाला है, आर स्क्वायर 3/2, इनको निपटा लो। तो ई बराबर हमारा फार्मूला बन जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर क्यूब।
और एक किसका डेरिवेशन है, इक्वेटोरियल कंडीशन का, किसके लिए, डायपोल के लिए। तो जहां तक उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा, आ गया होगा। अच्छा, तो अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलने वाले हैं वो आपका टॉपिक होगा, क्या बोलते हैं, टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर एक्सरसाइज के थोड़े बहुत न्यूमेरिकल लगाएंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने नए टॉपिक पर, गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जय हिंद।